जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कहा था पहले कि स्टार्ट करेंगे कुछ एक व्लॉग प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि कैसे वो फुली फंडेड एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं चाइना के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं और आपने वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, किस-किस टाइम तक जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में भी बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है पासपोर्ट। सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो पासपोर्ट है। अब अप्लाई करने के लिए भी आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बट कुछ दोस्त हैं जो कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी हमारे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, बस जो पासपोर्ट है वो रेडी करना है हमने। तो वो हमें चाहिए, वो जो है ना हम बनवा लेंगे कुछ दिन में। भाई सिंपल सी बात है कि जब आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। आप ना किसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हैं, ना आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आपको कोई एडमिशन की प्रेफ़रेंस देगा। आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा अप्लाई करते हुए कि डू यू हैव पासपोर्ट। तो पासपोर्ट एक सबसे पहले अहम चीज़ है, जो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो पासपोर्ट करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक अगर आप मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, मैट्रिक है आपकी, सॉरी मैट्रिक के लिए बीएस के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको मैट्रिक चाहिए, एफएससी चाहिए, और जो है ना आपके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया जिसको पुलिस क्लियरेंस हम लोग कहते हैं, वो चाहिए। एक आपको स्टडी प्लान चाहिए। स्टडी प्लान के लिए हवाले से लोगों के क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दूसरा आपको जो है ना आपके एक गारंटर चाहिए होगा, बिकॉज आप बैचलर के लिए आ रहे हैं। तो बैचलर के लिए मोस्टली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं होती, पार्शियल मिलती होती हैं। फुली फंडेड आपको मिल भी जाए तो फुली फंडेड वो इस तरह से होती है कि आपकी ट्यूशन अकोमोडेशन वो फ्री होती है, बट जो आपके एक्सपेंस होते हैं, लिविंग अलाउंस होता है, वो आपने खुद कवर करना होता है। अब जैसे लोग एमबीबीएस के लिए आते होते हैं, तो पहले एमबीबीएस में भी स्कॉलरशिप के ऑप्शन नहीं होते थे, बट रिसेंटली इस ईयर से हमने ट्रेंड देखा है चाइना में कि स्कॉलरशिप एमबीबीएस के लिए भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो गई है। मोस्टली ये होता है कि आपका फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन होती है वो फ्री होती है। ट्यूशन लाइक अगर आप देखें यहाँ पे चाइना में तो 15-16 लाख के इक्वल पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ, वो आपको चाहिए होते हैं फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फ़ी होती है। बट अब यहाँ पे ये है कि फ़र्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी वो फ्री है आपकी। आप सेकंड ईयर से यहाँ पे आएँ, आप सेकंड ईयर में जितने भी आपके आएँ यहाँ पे, आप फर्स्ट ईयर में अपनी स्टडी करते हैं कंप्लीट, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आप 90% प्लस में जाते हैं, तो आपकी जो सेकंड ईयर की ट्यूशन होगी वो भी फ्री हो जाएगी। जस्ट आपको अकोमोडेशन के अपने पे करने होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके एडमिशन पाकिस्तान में नहीं हो पाते। अब लोग कहते हैं कि जी हम चाइना से एमबीबीएस करें। भाई चाइना दुनिया की सेकंड पावर कंट्री है, जहाँ पे आप खुद को आके एक अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना एक जी बहुत ही लो है या फलां है। चाइना एक सेकंड पावर कंट्री है। अमेरिका ने ठीक है वो फर्स्ट में है, बहुत अच्छा है, उसमें दुनिया में जी अभी तक पावर है। बट स्टिल आई थिंक सो जितना चाइना डेवलप कर हो गया है और जितना चाइना ने डोमिनेट किया है, तो चाइना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एमबीबीएस और एनी डिग्री। दूसरा उसके बाद हम आते हैं जो बाकी डिग्रीज़ हैं उनके लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए फुली फंडेड कर रहे हैं तो भी यहाँ पे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। थोड़ी आज धूप है दोस्तों, थोड़ी गर्मी का मौसम है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये एक पतली सी जैकेट ली हुई है और कैप ली हुई है ताकि धूप से बच सके। यहाँ की जो धूप होती है वो थोड़ी तेज़ होती है। खैर बहरहाल, तो जो मास्टर के लिए है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने डिसाइड करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ पे और वहाँ पे डिग्रीज़ के नेम में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है। डिफरेंस कैसे आ रहा होता है कि जी यहाँ पे अब हम वहाँ पे कहते हैं एग्रीकल्चर साइंसेस, ये लोग यहाँ पे कहते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दैट्स द डिफरेंस। अगर आप एग्रीकल्चर साइंसेस के हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तो सेम, जब यहाँ पर आप अपने जब आप वो कॉलेज विजिट करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करेंगे, कॉलेज विजिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, उनके आप रिसर्च एरिया देखेंगे, वो डिफरेंट होंगे। किसी का इंसेक्ट्स में होगा, किसी का लाइक पैथोलॉजी में होगा, किसी का ब्रीडिंग में होगा। समथिंग लाइक दैट डिफरेंस। आप एनिमल साइंसेज में आ रहे हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंट होंगे, एनिमल साइंसेज, एनिमल वेटरनरी साइंसेज, लाइक दैट समथिंग। तो ये अगर आप कहेंगे कि वहाँ पर जो है ना जी हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, हमारा सेम ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो सेम ऑप्शन ही होता है, जस्ट यहाँ पे नेम इन चीज़ों को डिफरेंट दिए गए होते हैं। थर्ड बात यह है कि जी डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना पासपोर्ट प्रिपेयर करना है, अपने जो है ना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर एक प्रिपेयर करनी है जो अप्लाई के लिए आपको चाहिए होगी, सॉफ्ट फॉर्म में हो आपके पास। और उसके अलावा अपने जो है ना 10th ग्रेड 12th ग्रेड लाइक मैट्रिक, एफएससी, बैचलर अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर बैचलर एंड मास्टर बोथ की ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज़ भी चाहिए होंगी आपको। उसके बाद आता है जी स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो है वो स्टडी प्लान आपको काफ़ी लोगों के जो है ना क्वेश्चंस हैं कि जी स्टडी प्लान कैसे बनाएं, स्टडी प्लान कैसा होता है, हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो जो स्टडी प्लान है वो स्टडी प्लान आपको अकॉर्डिंग बनाना होता है जहाँ पे जिस टीचर की या जिस यूनिवर्सिटी में जिस आप उसके कॉलेज में अप्लाई कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप प्लांट प्रोटेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो वहाँ पे कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से ही अपना स्टडी प्लान बनाना होता है। स्टडी प्लान में आपने इंक्लूड करना है कि आपने पहले क्या किया हुआ है स्टार्ट से, कि आपने स्टार्ट में क्या किया था, आपने अपने बैचलर में क्या किया, आपने अपने मास्टर्स में क्या किया, आपने कोई जॉब की है 1 2 ईयर 3 ईयर्स तो वो आपने कहाँ पे की है, और आपने उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड करनी होती हैं ईच एंड एवरी डिटेल के साथ। लाइक वो अगर आपका 5-6 पेजेस का होगा दैट्स गुड एंड इनफ। तो उसके अलावा रेज़्यूमे आपने जो अपनी रेज़्यूमे या सीवी वो बनानी है, वो कैसे बनानी है। तो वो दोस्तों सीवी में कुछ लोग ये गलतियाँ करते हैं कि जो पेपर कुछ ने पब्लिकेशंस की हुई होती हैं जो पीएचडी के लिए आ रहे होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि जो पेपर्स उन्होंने एज अ को ऑथर किए हुए होते हैं वो उन्होंने पहले रखे हुए होते हैं ऊपर, और जो उन्होंने खुद एज अ फर्स्ट ऑथर किए होते हैं वो उनके सीवी में नीचे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी गलती है, तो ये दोस्तों नहीं करना।
सबसे पहले आपने जो आपके अपने पेपर्स हैं वो इनलिस्ट करने हैं कि ये आपने ये पब्लिकेशंस की हुई हैं। और दूसरा जो एजुकेशनल पार्ट होता है, लाइक आपने एजुकेशनल डिटेल बता रहे होते हैं कि आपका BS MS या FSC 12th ग्रेड वो कहाँ से है, तो वो काइंडली सबसे पहला सेक्शन जो रेज्यूमे या CV में होता है वो एजुकेशन का रखा करें। एजुकेशन का रखने का सबसे बड़ा जो है ना बेनिफिट ये है कि टीचर की सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट जाती है वो आपकी एजुकेशन पे जाती है कि आपकी एजुकेशन क्या क्या है, कहाँ से है, उसको ये चीज़ें मुश्किल में ना पड़े। तो वो CV में वो लास्ट पार्ट होता है, बाकी जो इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों की वो स्टार्ट में होती है जी, वो पहले होती है। तो ये काइंडली थोड़ा सा देखें, इस चीज़ को जो है ना ये एक तरतीब वाइज बनाए कि पहले एजुकेशनल हो आपकी, उसके बाद आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए लाइक दैट, और एंड के ऊपर आप जाके अपना बाकी जो आपने कंक्लूड करना है वो आप एक स्टेटमेंट दें या फिर अपने रेफरेंस वगैरह वो लिखें। एक्सेप्टेंस लेटर, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी एक्सेप्टेंस लेटर तो चाहिए होता है, वो लाजमी है क्योंकि हमने CSE अप्लाई करना है या फिर हमने यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। तो जो CSE आपने अप्लाई करना होता है उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, ये आपको किसने कहा कि एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है? मेरा नहीं ख्याल कि एक्सेप्टेंस लेटर उसके लिए भी लाजमी होता है, नहीं होता दोस्तों। और दूसरा, अगर आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस लेटर आपको लाजमी नहीं होता है। एक्सेप्टेंस लेटर जस्ट आपकी एक होता है कि जो एप्लीकेशन है उसको 5-10% बूस्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। आपकी अगर CV स्ट्रॉन्ग है, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, लाइक बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड आपका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये ना ही कोई बड़ी परेशानी है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करनी है, यूनिवर्सिटीज़ कब जो है एडमिशन देती है, कब ओपन होती हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर गाइड दूंगा और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। बाकी यहाँ पर जो आता है लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं, हलाल फूड का क्या सीन है, और जितनी भी जो अगर आप बाकी चीज़ें पूछने लगेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारे के सारे क्लियर करूँगा। आपको ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने डिटेल में बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं अपने बिफोर अक्टूबर, बिकॉज अक्टूबर से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन ओपन हो जाते हैं और आपको वहाँ पर CV अपनी जो एप्लीकेशन हैं वो सबमिट कर देनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों के ऐसे कंसर्न आए हैं कि जी इस्लामाबाद में तो या फिर पाकिस्तान किसी फैसलाबाद में, लाहौर में काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जिनसे हम काम करा रहे हैं, या फिर हमें नहीं आइडिया कि कैसे अप्लाई करना है ये वो। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर जाते हैं तो वहाँ पे अपने ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। तो वहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, या फिर कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट्स का वो कह रहे हैं जो अपलोड करने हैं। कुछ एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, वो कैसे फिल करवाना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती हैं। ठीक है, आप एजेंट्स का लेने की बजाय एक बार खुद सर्च कर लिया करें, खुद देख लिया करें, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, आप चाहें तो हमें हमसे कनेक्ट हों, हम आपको इस बारे में प्रॉपर गाइड करेंगे, जो भी होगा आपका ईच एंड एवरीथिंग हर प्रोसेस तक आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का आपको डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से गाइड करना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, उसमें आपको हम सारी डिटेल्स के साथ जो जो अपडेट्स होंगी वो आपको देंगे।